हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। सबसे पहले कल के जो ऑडियो बंद होने का जो प्रॉब्लम हुआ था माइक के वजह से, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। और एट द सेम टाइम मैं यहां पे आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो कोई भी ये चैनल को पसंद करता है और अगर उसने एंड तक देखा रहेगा तो 4 स्टॉक्स के बारे में बताया था, ड्रॉ करके बताया था, गाइड करके बताया था। तो आप वो चारों स्टॉक को वापस देख सकते हो, क्योंकि आज ये चारों स्टॉक लगभग 3 से 3.5% ऊपर आ गए हैं। एंड ऐसे नहीं है कि सुबह ही गैप अप ओपन हुआ था, कुछ कुछ स्टॉक्स तो आपने देखा रहेगा, मैं खुद आपको अपडेट दे रहा था, इंट्राडे में अच्छे खासे बढ़ गए। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड फॉलोइंग प्रॉपर कंसेप्ट्स। और जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है, हर दिन मैं आता हूँ यहाँ पे शाम के लगभग 9 से 9:30 बजे। आज थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यस, स्टॉक्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो जिनको भी निफ्टी बैंक निफ्टी का और डिटेल में इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो ज्वाइन करना मत भूलना। और बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज के लिए ऐप इंस्टॉल करना डेफिनेटली बनता है। विद दिस क्विकली स्टार्ट विद अवर एनालिसिस कि आने वाले दिनों में निफ्टी कैसा बिहेव करेगी, और एक्सपायरी क्योंकि नज़दीक है, सिर्फ और 2 दिन ही बाकी है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ अवर सेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन चेंज करके आपको निफ्टी का एनालिसिस दिखाऊंगा। ओके, अब ये एनालिसिस मैंने डेली चार्ट पे किया है, और ये कल ही मैं समझा रहा था कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे कल कहा था कि थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस है। बट जिस हिसाब से निफ्टी ने आज गैप अप होके गैप क्लोज किया ही नहीं, इनफैक्ट ग्रीन में क्लोज हो गई, दिस इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस। इसका मतलब क्या है, तो 18K के आसपास ही मार्केट आके नीचे जाने के चांसेस है। ओके, तो अब बेसिकली हमें शॉर्ट के बारे में कब देखना है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये अब हमारी नीचे के डायरेक्शन में लक्ष्मण रेखा बन गई है। ये रियली एज अ ट्रेडर हमको हेल्प करेगी जानने के लिए कि हमें शॉर्ट या पुट के बारे में कब सोचना है। तो वेरी वेरी सिंपल, अगर कल परसों कुछ ऐसी कैंडल बनती है, ओके, जो ये लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंप्लिसिटी के लिए कहूँगा 17,700 के नीचे डेली चार्ट में अगर मार्केट क्लोज होता है, तो अब आप पुट के बारे में सोच सकते हो। कहाँ तक सोच सकते हो, तो यू कैन गो एज शॉर्ट एज 17,400 मैं कहूँगा। ओके, और उसके बाद में लोवेस्ट आप 17,200। ये मैं कब बोल रहा हूं, ये मैं डेली चार्ट में बोल रहा हूं, और तभी ही बोल रहा हूं जब मार्केट 17,700 के नीचे डेली में क्लोजिंग हो जाए, जो कि अब फिलहाल लग नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट ने ये लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑन डेली चार्ट्स। ये मार्केट कहां तक जाके रुकना चाहिए, डेफिनेटली अब मार्केट 18K के नज़दीक रुकना चाहिए। और आप देखोगे ज़्यादा दूर भी नहीं है, हार्डली 175 पॉइंट्स का अंतर है। तो ये जो अंतर है, ये मार्केट को आराम से कवर होना चाहिए। तो डेली चार्ट पे इतना ही एनालिसिस, क्योंकि ये ऊपर क्लोज हो गया है। कल थोड़ा भी आवरली में अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छी खासी रैली आपको 18K तक दिख सकती है। अब यहाँ पे 5 आवरली चार्ट में थोड़ा सा देखेंगे, सी आज के दिन में भी बहुत अच्छी चीज हुई है। इट वॉज अ रियली अ पॉजिटिव डे। गैप अप हुआ, थोड़ा सा पुल बैक हो गया, ऊपर चला गया, बस। तो अब क्या है, बहुत बहुत सिंपल मार्केट ने हमारा काम कर दिया है। मैं वापस आपको सिखाऊंगा कैसे क्या करना है, वेरी वेरी सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए कि ये प्रीवियस डे हाई, यानी कि आज का जो हाई है, ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, यानी कि 17,837, ओके, या आप सिंप्लिसिटी के लिए 17,840 के ऊपर अगर मार्केट
15 मिनट्स में भी क्लोज हो रहा है। ओके, रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोज होना, बट रेड में होना सही नहीं है। ओके, अगर किधर भी यहां पे गैप अप क्यों ना हो, बट अच्छी खासी अगर कुछ इस तरीके से पिन बार या इस तरीके से ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि मार्केट धीरे धीरे 17,900 का टारगेट वन करेगा और 17,950 का टारगेट टू, और मैं कहूँगा 18K के नज़दीक मत जाना, थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि बहुत ही पावरफुल वहाँ पे कॉल राइटिंग हुई रहेगी। तो इसके पहले ही 18K के आसपास जैसे ही मार्केट पहुंचेगा, एक अच्छा खासा झटका लगेगा, जिसे कवर करने के लिए मार्केट को 1 या 2 दिन लगेंगे। तो 17,840 के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो आपको ये दोनों टारगेट 17,900 17,950 के बारे में सोचना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, जो कि होगा 17,820। तो 17,820 के ऊपर जब तक मार्केट है, आप देखोगे कॉल बनता है। ओके, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। 17,840 आपकी होगी एंट्री। छोटे छोटे टारगेट दे रहा हूं, 18K के नज़दीक हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट नीचे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये हो गया हमारा अप का कंडीशन। हमारा डाउन का कंडीशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डाउन का कंडीशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। डाउन का कंडीशन वेरी वेरी सिंपल, हम तभी ही जाएंगे ओके जब मार्केट 17,750 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है 15 मिनट्स में। हमारा इमीडिएट टारगेट होगा 17,700 ओके। और मुझे लगता है ये इंट्रा मीन्स कल के लिए, मॉर्निंग के लिए इतना ठीक है। बाद में वैसे भी हम लोग इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल में बहुत अच्छा एक्टिव रहेंगे, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा लगभग 17, थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूं बट स्टिल 17, समवेयर अबाउट 17,780 के ऊपर आसपास ही बन रहा है। तो ये लेवल याद रखना, अगर 17,750 के नीचे आपको दिख रहा है तो आपको इवन इन 15 मिनट्स तो आपको पुट के बारे में सोचना है। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ। 17,840 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग सीई कॉल खरीदना है। 17,750 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग आपको पुट के बारे में सोचना है। एज अ बिगनर एट द मनी भी ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ओके। अब यहाँ पे ये दोनों चीज हमने डिस्कस की। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि कुछ बड़े पैटर्न्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो एक है ना, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए मार्केट कंसोलिडेट होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए मार्केट कंसोलिडेट होता है और मार्केट ऊपर चला जाता है ओके। तो ये टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5 दिन के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कल मे बी अगर ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग में मार्केट चैनल में चला जाए और फिर ब्रेकआउट हो जाए ओके। तो यहाँ पे ये हमें देखना है कि फिलहाल जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था, ये कंसोलिडेशन फेज कुछ समय के लिए और चल सकता है। वेरी वेरी सिंपल ओके। अब निफ्टी का पूरी तरीके से एनालिसिस कर दिया, छोटे टाइम फ्रेम में बता दिया, बड़े टाइम फ्रेम में कल बताया था, इसके लिए वापस नहीं किया। बट एट द सेम टाइम डेली चार्ट में ये भी बताया कि 18 के आने के बहुत अच्छे चांसेस है और 17,700 के बाद ही शॉर्ट के बारे में मिड टर्म के लिए सोचना है डेली चार्ट में। अब बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूं। बैंक निफ्टी इज येट वीक। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो यस, बैंक निफ्टी का कॉल फिर भी बनता है, कभी बनता है जब मार्केट 39,300 के ऊपर चला जाए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 39,200, और इस बार टारगेट क्या रहेगा? 39,500। तो ये हमारा हो गया टारगेट, ये हो गया हमारा एंट्री, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। वेरी वेरी सिंपल। और नीचे के डायरेक्शन में क्या बनता है तो ये भी आप देख लो। 39,100 के बाद अगर आप देखोगे तो मैं कहूँगा 30 यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो 38,800 तक मार्केट जा सकता है, और ऊपर के डायरेक्शन में 39,200 का हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। ये बड़ा लेवल्स दे रहा हूँ, बट स्टिल यू कैन जस्ट लुक इनटू इट। यस। और ओवरऑल क्या चल रहा है तो यस, बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो तेजी ही है। 39,500 आराम से आने के चांसेस है, बट जैसे ही निफ्टी 18K के यहाँ पे आएगी तो बैंक निफ्टी भले कितने भी अच्छी होने तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। ओवरऑल लग रहा है कि कल भी बुलिश मोमेंटम ही चालू रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कल की तरह मैं 3 स्टॉक 4 स्टॉक आपको बताऊं कि जिससे पैसा कमा सकूं, जिससे आप पैसा कमा सके, तो डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि थोड़ा सा उसके लिए ढूंढना पड़ता है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं। बट अगर आप कहोगे तो डेफिनेटली मैं करूंगा, और हर दिन आपको 2 या 3 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो कि आपको अगले दिन ट्रेड करने में 2 से 3%, जो कि बहुत अच्छा होता है, आपको रिटर्न्स दे दे। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग एंड इट वाज रियली फंटास्टिक। जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, कल मैं अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का भी एनालिसिस करूंगा। आज थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा, क्योंकि वैसे भी आप देखोगे तो मार्केट बुलिश मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा ऐसे लग रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, एंड इट वाज रियली प्लेजर हैविंग यू ऑल।